एक ऐसा पति जिसे पत्नी की बेरुखी ने अंधे रास्ते पर पहुंचा दिया। पति की इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, लेकिन उसकी पत्नी एक धार्मिक महिला है। जब पति अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता है तो पत्नी अपने कपड़े कसकर पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है ताकि वह उसे कोई मौका न दे सके। एक छोटे से कस्बे में जॉन नाम का आदमी रहता था। वो अपने परिवार के साथ मांस की दुकान चलाता था और उसका एक प्यारा बेटा भी था। जॉन की जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल सामान्य लगती थी, कामकाज ठीक, पैसा ठीक और घर भी अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी शादी टूटने लगी थी। उसकी पत्नी बेहद धार्मिक और सख्त स्वभाव की थी। जब भी जॉन उसे पास आने की कोशिश करता वो हमेशा इनकार कर देती। धीरे धीरे जॉन के अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। प्यार की जगह अब बस झुंझलाहट और अकेलापन था। एक दिन उसने दुकान पर एक नई महिला कर्मचारी रखी जिसका नाम लिसा था। लिसा हंसमुख और खूबसूरत थी, जिससे जॉन का ध्यान बार बार उसकी ओर जाने लगा। भले ही वो कोशिश करता कि न देखे, पर नजरें खुद ब खुद खिंच जाती। कुछ समय बाद जॉन के अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी से फिर से करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से ठुकरा दिया। इस बार जॉन को बहुत गुस्सा आया और वो घर छोड़कर दुकान लौट गया। वहाँ उसकी नजर फिर लिसा पर पड़ी और एक अनजाने पल में उसने ऐसी गलती कर दी जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लिसा डर के मारे भाग निकली और कस्बे के लोग धीरे धीरे समझ गए कि कुछ गलत हुआ है। हर कोई चुप था, कोई कुछ नहीं बोला, बस निगाहें सब कुछ कह रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसी घटना के बाद उसकी दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। ज्यादातर औरतें अब वहीं से मांस खरीदने आने लगी और कई बार तो नजरों में अजीब सी चाहत झलकती। जॉन खुद भी इस बदलाव को समझ नहीं पाया। घर पर उसकी पत्नी को सब पता चल गया। उसने जॉन को खूब डांटा, लेकिन जॉन ने फिर भी कोई पछतावा नहीं दिखाया। उल्टा उसने पत्नी पर ही इल्जाम लगाया कि वो हमेशा ठंडी और दूर रहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ी कि घर एक युद्ध का मैदान बन गया। जॉन अब रातें दुकान में ही बिताने लगा। वहीं दूसरी ओर लिसा अब भी उस हादसे से उबर नहीं पाई थी। वो डर और शर्म में जी रही थी। लेकिन एक दिन वो फिर से उसी रास्ते पर लौट आई जहाँ सब शुरू हुआ था। वो जॉन की दुकान में दाखिल हुई और इस बार उसने खुद उसे अपनी ओर बुलाया। जॉन हैरान था, लेकिन इस बार जो हुआ वो लिसा के नियंत्रण में था। वो बाहर निकली तो संतुष्ट थी, पर तभी जॉन के बेटे ने सब कुछ देख लिया। उस मासूम की आंखों के सामने उसके पिता की असलियत उजागर हो गई। बेटा अब चुप नहीं रह सका। वो बार बार जंगल में जाने लगा जैसे किसी चीज की तलाश हो। एक रात उसे एक रहस्यमयी औरत दिखी जो झील के पास खड़ी थी। बेटे को लगा यही वो औरत है जो उसके पिता की कहानी का हिस्सा थी। इसी बीच एक और घटना ने सब कुछ हिला दिया। कस्बे में रहने वाला एक गार्ड बिन जंगल में गश्त करते हुए गलती से एक औरत को गोली मार देता है। डर के मारे वो शव को छिपा देता है, लेकिन उसके बाद उसका मन पूरी तरह टूट जाता है। वो अपराध बोध और डर में जीने लगता है। दूसरी ओर जॉन का परिवार अब पूरी तरह बिखर चुका था। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और अब दोनों में बात करने की हिम्मत आई। जॉन ने कसम खाई कि वो फिर ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सब ठीक होता दिखा पुरानी आदतें लौट आईं। वो फिर से गलत रास्ते पर चला गया। लिसा अब सब समझ चुकी थी। वो उस घर और कस्बे से हमेशा के लिए चली गई। जॉन अपनी गलतियों के दलदल में फंस गया। अब न पत्नी उसके साथ थी न कोई और। उसका बेटा अब उसे देखकर डरता था और लोग अब खुलकर उस पर उंगली उठाने लगे। एक दिन जॉन को जंगल में अपने बेटे का सामना हुआ। बेटे की आंखों में सवाल थे, पापा आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन जॉन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर सब मर चुका हो। आखिर में उसकी पत्नी ने आखिरी सांसें ली और कस्बे का पादरी प्रार्थना करने आया। पर जॉन अब टूट चुका था। वो गुस्से, पछतावे और पागलपन का शिकार बन गया। वो अपने गुनाहों का दोष दूसरों पर डालने लगा, लेकिन अंदर से जानता था उसकी बर्बादी की वजह सिर्फ वो खुद है। अंत में जंगल के किनारे एक झील के पास लोगों को एक महिला की लाश मिली। वही औरत जिसकी कहानी से सबकी जिंदगियां जुड़ गई थी। कहानी यहीं खत्म होती है, एक सख्त सबक छोड़कर। जब इंसान अपने जज्बातों पर काबू खो देता है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी नष्ट कर देता है।